हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं निधि। आज हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक पे। ये है कि पैसों की समझ सिखाई जानी क्यों जरूरी है। देखिए, इस टॉपिक को टच करने से पहले एक और बात कि हम अपने आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो जिस भी फाइनेंशियल स्टेटस को बिलोंग करते हो, अगर आप सभी का एक एवरेज एनालिसिस करेंगे तो आप यही पाएंगे कि मंथ एंडिंग पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी को होती है। तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे स्कूल सिस्टम में या ओवरऑल कह लें हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस के बारे में या पैसा कैसे काम करता है इसके बारे में सिखाया ही नहीं जाता। तो ओवरऑल रिजल्ट यही होता है कि जो भी लोग होते हैं वो अपने स्कूलिंग या कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब भी वो अपने काम में आते हैं, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब में रहें या कोई खुद का बिजनेस स्टेब्लिश किया हुआ हो या किसी भी टाइप के सेटअप में हो या उनका कोई भी वे ऑफ अर्निंग हो, एट लास्ट उनके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम आ ही जाता है। मंथ की एंडिंग में पैसों की तंगी हो ही जाती है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि उनको एक डेफिनेशन है जो बहुत अच्छे से आनी चाहिए और नहीं आती होती है। वो क्या है तो समझ लेते हैं। संपत्ति और दायित्व, ये दो ऐसी चीजें हैं कि जब तक आपको इसके बारे में समझदारी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्टैंड कर पाना। देखिए, संपत्ति वो चीज होती है जो या जिसके कारण आपकी जेब में पैसा आता है, और दायित्व वो होता है जिसके कारण से आपकी जेब से पैसा जाता है। ये सिंपल लाइन है, इसको आप याद रखिए कि संपत्ति और दायित्व में जब तक आप अच्छे से फर्क नहीं समझेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपने आप को फाइनेंशियली एस्टेब्लिश कर पाना। कारण क्या होता है, ये देखिए, अगर आपकी इनकम ठीक ठाक है, जैसे इनकम आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ मेरी इनकम बढ़ेगी तो सारा कुछ सही हो जाएगा। बट होता क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी रेट बहुत स्पीडली बढ़ ही रहा है। तो इससे होता क्या है कि एट लास्ट चीजें चलती जाती हैं, समय गुजरता जाता है, बट मंथ के एंडिंग में जो प्रॉब्लम रहती है वो 5 साल पहले भी वही रहती है, 5 साल बाद भी वही रहती है, कोई चेंजेस नहीं आ पाता। तो ये जो चेंजेस आएगा कब, जब आप अपने आप को फाइनेंशियली नॉलेज की तरफ लेकर जाएंगे तभी ये चीजें सुधरेंगी। और इसके लिए जो आपको समझदारी से स्टेप लेने की जरूरत है वो ये कि जो आपका संपत्ति वाला कॉलम होता है उसको आपको इंक्रीज करना है। मीन्स जो आपके एसेट होंगे उनको बढ़ाना है, क्योंकि जो संपत्ति वाला जो कॉलम होता है या जो एसेट्स होते हैं वो डेफिनेटली आपकी जो इनकम होती है उसको प्लस करते हैं, उसमें प्लस 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 होता जाता है और वो आपकी इनकम को बढ़ाते हैं। बट जो दायित्व वाला कॉलम होता है वो होता है कनेक्टेड आपके एक्सपेंस से। मीन्स आप जैसे जैसे अगर अपनी दायित्व बढ़ाते जाएंगे तो जो आपका जो इनकम होगी आपकी वो पूरे एक्सपेंस में ही खर्चा होते जाएगा। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो आपके पास है या जिस चीज को आप बना रहे हैं वो संपत्ति है या दायित्व है, या आप क्या परचेस कर रहे हैं अपनी इनकम से, जो अपनी मेहनत की कमाई है उससे आप क्या परचेस कर रहे हैं। इनकम परचेस, जो आपकी इनकम है उससे आप क्या परचेस कर रहे हैं, मीन्स आप संपत्ति बढ़ा रहे हैं या फिर दायित्व बढ़ा रहे हैं। तो मेरा बस आपको यही सजेशन है कि आप थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल नॉलेज ग्रो कीजिए। सेकंड थिंग कि बहुत कम ही होता है जो परिवारों में बच्चों को फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, तो ये जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दी जानी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड बच्चों को इन्फॉर्मेशन ना ही स्कूल में मिलती है ना ही कॉलेज में मिलती है। और सडनली क्या होता है, आफ्टर 22, 23 और 25 ईयर्स उनके बाद उनको प्रेशर हो जाता है सभी चीजों को मैनेज करने का। बट उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्क करके अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को बहुत अच्छे से मेंटेन कर भी लेता है तो उस भी स्थिति में चूंकि उसके पास फाइनेंशियली नॉलेज की कमी होती है, उस कारण पे क्या होता है कि जो उसका बिजनेस होता है जो वो डाउनफॉल में जाने लगता है, जो उसकी जॉब होती है उससे वेल सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इस सब का समाधान सिर्फ एक ही है कि पैसे की समझ को बढ़ाना है और आप अपने परिवार में, अपनी फैमिली में
या जहां पर भी आपको लगता हो कि आप इस फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं इन पर डिस्कस करिए, अपने फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए और अपनी नॉलेज को प्लस कीजिए। सारा कुछ नॉलेज आपको आज इंटरनेट पे, मीडिया पे आसानी से मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है कि इन सब चीजों पे अपना फोकस को बढ़ाकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो के जो टॉपिक है वो सक्सेस के किस पॉइंट पे रिलेटेड होने चाहिए या फाइनेंस के किस पॉइंट पे रिलेटेड होने चाहिए, कमेंट कीजिएगा मुझे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कीजिए।